और सीबीआई का काम तो बिल्कुल ऐसा है कि जब इनके आका होते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, तब तो इनके मामले में बचाने के सिवा और कोई काम सीबीआई नहीं करती है। और ये अपने आकाओं की सेवा के लिए आए हैं। जनता का नाम तो इनके लिए भूल भुलैया है। जनता तो दिखाने के लिए, ये तंत्र के सेवक है, लोग के सेवक नहीं है। और लालू के सारे सलाह जो उल्टे पुल्टे काम हुए हैं, जिससे बिहार में अव्यवस्था आई है, उसके मूल सलाहकार में यही नीतीश कुमार बैठा हुआ था। लेकिन ये आदमी छिप के काम करने वाला है। ये सामने वाले से काम करवाता है और अपना चेहरा साफ रखता है। ये बहुत ही चालाक किस्म का मुख्यमंत्री रहा है बिहार में। लेकिन उसी लालू जी के परिवार के बारे में बात करने वाला नीतीश कुमार आज अपने बेटे को बैकडोर से कैसे मंगवा रहा। और इस नरेंद्र मोदी में यदि हिम्मत है तो आज मेरे ऊपर और सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर पूरा केस करे और मुझे जेल में डाले। यदि उसमें ताकत है, नैतिकता है, नरेंद्र मोदी, मैं चुनौती देता हूं कि तुम अपने ऊपर पहले जांच बैठा लो। इस केस में लिपापोती हो रही है। आज सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उसके पुतले को जलाया गया। क्या लगता है कोई असर पड़ेगा? देखिए, पूरे देश में सीबीआई के काम का जब आप निष्कर्ष निकालिएगा तो 2-4 केसों में वो न्याय तक पहुंची है। क्योंकि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में सबसे पहले जांच में है कि जितने भी केस हुए हैं उसमें ट्रायल और मुकाम तक पहुंचाने का परसेंटेज ही 5% है। और सीबीआई का काम तो बिल्कुल ऐसा है कि जब इनके आका होते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, तब तो इनके मामले में बचाने के सिवा और कोई काम सीबीआई नहीं करती है। और इसलिए सीबीआई जांच की मांग भी यही लोग करते हैं। हम पूछते सीबीआई आई क्यों? इस देश में, इस व्यवस्था में सीबीआई को इसलिए लाया गया कि हमारे स्टेट की एजेंसी काम नहीं करती थी। लेकिन बंधु, जब काम ही नहीं करना और किसी को बचाना, मामले को में लोगों को गुमराह करना, न्याय से दूर भटकाना हो, तब इसमें सीबीआई क्या है? वो कोई परलोक के तो परिंदे हैं नहीं, वो तो हमारे ही समाज के लोग हैं। और ये अपने आकाओं की सेवा के लिए आए हैं। जनता का नाम तो इनके लिए भूल भुलैया है। जनता तो दिखाने के लिए, ये तंत्र के सेवक है, लोग के सेवक नहीं है। अच्छा, नीतीश जी को सुशासन बाबू के नाम से लोग जानते हैं। लोग कहते हैं सुशासन बाबू, लेकिन जिस तरीके से भी चीजें हो रही हैं, क्या लगता है अब क्या कहेंगे? बिहार में यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसकी बात तो आज के घटनाक्रम को बता देगा। अब रह गई की बात, कोई सुशासन बाबू है और सचमुच में उसके बारे में जो मीडिया से रिपोर्ट आ रही है, उनके बारे में प्रचार तंत्र काम कर रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार जी लालू के कंपैरिजन अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार है जो लालू के सलाहकार होते थे। और लालू के सारे सलाह जो उल्टे पुल्टे काम हुए हैं, जिससे बिहार में अव्यवस्था आई है, उसके मूल सलाहकार में यही नीतीश कुमार बैठा हुआ था। लेकिन ये आदमी छिप के काम करने वाला है। ये सामने वाले से काम करवाता है और अपना चेहरा साफ रखता है। ये बहुत ही चालाक किस्म का मुख्यमंत्री रहा है बिहार में। ये अपने आप को बदनामी से दूर रखता है, भ्रष्टाचार अपने मंत्रियों से करवाता है और अपना चेहरा साफ रखता है। लेकिन आज इसका सच बाहर आ गया। जो लालू जी के परिवारवाद के ऊपर बात करता था, मैं लालू जी का समर्थक नहीं हूं, न राजद का समर्थक हूं, लेकिन उसी लालू जी के परिवारवाद के बारे में बात करने वाला नीतीश कुमार आज अपने बेटे को बैकडोर से कैसे मंगवा रहा। और इसी नीतीश कुमार की सह ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। नरेंद्र मोदी इसमें महानता के कद में इसलिए आ गया कि ये आदमी अय्याश है। एप्स्टीन फाइल में आने के बाद इसका सच बाहर आ गया है। और इस नरेंद्र मोदी में यदि हिम्मत है तो आज मेरे ऊपर और सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर पूरा केस करे और मुझे जेल में डाले। मैं उसके ऊपर अपराध में आरोप लगाता हूं कि वो प्रधानमंत्री से रिजाइन करे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से अपने ऊपर जांच करवाए। यदि उसमें ताकत है, नैतिकता है, नरेंद्र मोदी, मैं चुनौती देता हूं कि तुम अपने ऊपर पहले जांच बैठा लो। अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है। नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं को हम ऊपर उठाया है, सशक्त किया है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब तो न्याय नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को। देखिए, इस देश में महिलाएं निगेटिव में हैं, क्योंकि महिलाओं को जो धर्म और कर्मकांड में फंसा दिया गया है ना, ये इनकी अज्ञानता का सबसे बड़ा सीढ़ी है। मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में महिला जो है मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरी बुआ है। लेकिन दिक्कत कहाँ है महिलाओं के ऊपर कि ये महिला जब कहती है ना कि मेरे प्राण त्याग देने से मेरे पति दीर्घायु हो जाएंगे, तो मैं उस महिला की बेवकूफ़ी और नादानी पे मुझे बड़ी चिंता होती है कि अरे तुम मर जाओगी तो तुम्हारा पति 1000 साल जिंदा तो कुत्ते की भांति रहेगा ना, तो क्यों उसके 1000 साल उम्र की कामना करती हो। लेकिन इनको देखो, ये सारा काम करेगी, लेकिन
जो सही विज्ञान सम्मत काम है ये नहीं करेगी। और इसलिए ये सबसे अभी पिछड़ा जो कुछ समाज है महिलाओं का, और इनको लालच देके ये सत्ता प्रतिष्ठान पर कब्जा करने के लिए चले। इनका अंतिम पैतरा है इन भेड़ियों का। आज देखिए बिहार में क्या हुआ, 10,000 रुपया देना, 2 लाख का वादा करना। अभी देखिए सबसे जगह शिव चर्चा में यही महिलाएं मिलेगी, सबसे ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान में महिलाएं मिलेगी। हमको कोई आदमी बता दे कि यदि ये धार्मिक अनुष्ठान ही हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को दूर कर सकते, में आई बुराई को दूर कर सकते हैं, तो स्कूल कॉलेज की स्थापना किस लिए हुई थी?